जानकारी देंगे एक ऐसे योग की जो आजकल बच्चे चिंतित हैं और बच्चों के माँ बाप भी चिंतित हैं। हम आज आपको ऐसे एक जानकारी देने वाले हैं, क्या भाग्य में इंजीनियर बनने का योग है? क्या भाग्य में आईआईटी करने का योग है? कंप्यूटर इंजीनियर करने का योग है? क्या एरोनॉटिक्स करने का योग है? क्या आपको मैकेनिकल का योग है, इलेक्ट्रिकल का योग है, कम्युनिकेशन का, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ क्या आपकी कुंडली में केमिकल इंजीनियर बनने का योग है? ऐसे बहुत सारे योग हैं जो आप बनना चाहते हैं, या आप ऑटोमोबाइल में जाना चाहते हैं, या स्पेस में जाना चाहते हैं। ये बच्चों की इच्छाएं होती हैं और ये उसके भाग्य में लिखा होता है। जैसा बच्चे के अंदर ग्रह का प्रभाव होगा वैसी उसकी सोच होती है। तो मां बाप तो ये जानना चाहते हैं और हम आज इसी को बताएंगे। पहले हमने एक डॉक्टर के बारे में बताया था कि डॉक्टर कैसे बनते हैं। बड़ा जबरदस्त रेस्पॉन्स गया उसके लिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ यह रहता है कि आपको सटीक जानकारी दी जाए। आज इंजीनियरिंग, पहले यह बताऊंगा कि हमारा जो एजुकेशन का भाव है, बेसिक एजुकेशन जो 10वीं तक की एजुकेशन होती है, वो हम द्वितीय भाव से देखते हैं। द्वितीय भाव से इसलिए देखते हैं कि पहला भाव हमारा लगन है और लगन से हम शिशु अवस्था देखते हैं और शिशु अवस्था 4 साल तक देखते हैं। 4 साल से 12 साल तक, 13-14 साल तक की जो अवस्थाएं होती हैं वो हम दूसरे भाव से देखते हैं। और 14-15 साल के बाद की जो अवस्थाएं होती हैं उसका कारक मंगल होता है और वो टीन एज जिसको बोलते हैं। और उसके बाद फिर शुक्र की अवस्थाएं आ जाती हैं। तो इसी प्रकार से हायर एजुकेशन जो होती है वो हम पंचम भाव से देखते हैं। इंजीनियरिंग है, सीए है, आईआईटी है, लॉ ग्रेजुएट है, कोई इस तरह की एजुकेशन। और जो डॉक्टरेट होती हैं, जो रिसर्च होती हैं, उसको हम नवम भाव से देखते हैं, जो भाग्य के भरोसे होती हैं कि हम ज्योतिष में कितनी ऊंचाइयों को छुएंगे, हम स्पेस में साइंटिस्ट बनेंगे, ये उससे देखते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका बच्चा आईआईटी कर सकता है और कौन सी ट्रेड में कर सकता है, या इंजीनियरिंग में जा सकता है तो कौन सी ट्रेड में जा सकता है। या आज हम आपको ये बताएंगे कि आपके बच्चे की कुंडली में कोई सीए बनने का योग है। आपने इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग करने के बाद आपने सीए की, तो आज मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि बच्चा सीए करे या इंजीनियरिंग करे। अगर वो इंजीनियरिंग करता है तो उसकी कौन कौन सी ट्रेडें होनी चाहिए, और वो सीए करता है तो कौन कौन सी ट्रेडें होनी चाहिए। लेकिन आज मैं आपको जानकारी देता हूं सिर्फ इंजीनियरिंग की, और सीए की फिर हम आगे जानकारी देंगे। मित्रों, इंजीनियर बनने के लिए मंगल और शनि होते हैं। मंगल एक टेक्निकल प्लैनेट है, वो रिसर्चर है, वो साइंटिफिक है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर पंचम भाव का स्वामी मंगल हो या पंचम भाव का स्वामी कोई और ग्रह हो और उसके साथ पंचम भाव के स्वामी के साथ मंगल बैठा हो, यानी कैरियर का दसम का स्वामी और पंचम का स्वामी मंगल हो, या इनमें मंगल बैठा हो इनके स्वामी के साथ, तो आपका ब्रेन क्रिएटिव होता है। दसम भाव में मान लो किसी का मंगल बैठा हुआ है तो उसका ब्रेन भी क्रिएटिव होता है, क्योंकि उसकी 8वीं दृष्टि एजुकेशन पे आती है। या एजुकेशन का स्वामी दसम में बैठा हुआ है तो भी वो एक ऐसी सिचुएशन में बनता है। इस योग के अंदर फिर एक कंजक्शन बनती है, कंपाउंड बन जाता है। मान लो एजुकेशन का स्वामी मंगल दसम भाव में बैठा, वहां शनि बैठा हुआ है। शनि लोहे का कारक है और मंगल टेक्निकल हो गया तो आप मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं। मंगल गुरु बैठे हैं तो आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं। मंगल, शनि और चंद्रमा तो आप केमिकल इंजीनियर हो सकते हैं। या यहां पर मंगल, गुरु और शनि एक साथ बैठे हुए तो आप एरोनॉटिक्स इंजीनियर बन सकते हैं, हवाई जहाज के इंजीनियर बन सकते हैं। उसका कारण है कि मंगल तो टेक्निकल है ही, वो तो प्लास पेचकस कसता ही है। साथ में
अंतरिक्ष का कारक बृहस्पति और हवा में घूमने वाला जहाज शनि, यानी हवा, अंतरिक्ष और टेक्निकल चीजें बन गई तो एरोनॉटिक्स हो गया। अभी ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में जाना, ये एक लग्जरियस चीजें आती हैं, गाड़ियां हैं, गाड़ी के कंपोनेंट हैं, इनकी लाइट्स हैं, ये इसमें आ जाती हैं। अगर मंगल शनि के साथ शुक्र की स्थिति बनी हुई हो, मंगल शनि आपको इंजीनियर बनाएंगे, लेकिन उसमें अगर शुक्र का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो मंगल शनि और शुक्र की युति अगर आती है तो यहां पर आदमी ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी जा सकता है। अब कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि इस योग में भी कहीं ना कहीं दूसरे ग्रह मिल जाते हैं और उन ग्रहों की वजह से हम टीचिंग लाइन में भी चले जाते हैं। मान लो बुध की इन्वॉल्वमेंट होगी तो हम उसमें पढ़ा रहे हैं, या उसमें चंद्रमा की इंजीनियरिंग, चंद्रमा उसमें इन्वॉल्व हो गया तो हम मरीन के इंजीनियर हो जाते हैं, नेवी में जाकर के इंजीनियर बन जाते हैं, पानी के जहाज के इंजीनियर बन जाते हैं, वो भी स्थिति यहाँ पर आ सकती है। सूर्य अगर हो जाता है तो इंजीनियर बने, सरकार में चले गए, पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर बन गए, या सरकार की जो कंपनियां होती हैं उसमें हम इंजीनियर बन गए, विस्फोटक सामग्री में इंजीनियर बन गए। तो इस प्रकार से अगर आपके बच्चे की कुंडली के अंदर पंचमेश के साथ अगर ये ग्रह का तालमेल है तो आप उसको इंजीनियर बना सकते हैं। और इंजीनियर बनने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जितने समय उसके ऊपर मंगल की दशा अगर आ जाती है तो वो टॉप का इंजीनियर बन जाएगा, बहुत टॉप में अच्छे से परफॉर्म करेगा। और इसके बाद अगर कोई दशा ऐसी आती है, मान लो मंगल के साथ केतु की युति है और केतु की दशा आ जाती है और वो इंजीनियर बनता है, उसके बाद शुक्र की दशा आती है, तो हम बोल देते हैं कि आप MBA कर लीजिए और आप फाइनेंस के अंदर कहीं ना कहीं आप जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हो, तो आदमी की लाइन भी वहाँ पर चेंज हो जाती है। तो आपको तैयारी करवानी चाहिए अपने बच्चों के लिए। अगली